हेलो दोस्तों, आज है दिसंबर 9, 2025 और आज हम आ चुके हैं रायपुर में मोवा दलदल सीनी के पास। यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ का रीजनल साइंस सेंटर है और वहाँ पे हम आ चुके हैं और इसका लोकेशन देखिए, आपको गूगल अर्थ में ऐसा दिखेगा। अच्छा, तो अब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर इनॉग्रेट हुआ था जुलाई 13, 2012 में और ये कोलैबोरेशन है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम कोलकाता और उनके बीच ये कोलैबोरेशन से बना हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा साइंस सेंटर है, स्पेशली फॉर यूथ में साइंस के प्रति जानकारी बढ़ाने के लिए ये साइंस सेंटर बनाया गया है। ये है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, और ये ऑपरेट हो रहा है 2012 में से, जुलाई 2012 से। ओके, तो चलिए चलते हैं इस साइंस सेंटर के अंदर। और इसकी टाइमिंग बता दूं तो इसकी टाइमिंग है फ्रॉम 10:30 to 5 o'clock और ये मंडे को ऑफ रहता है और बाकी सैटरडे संडे खुला रहता है। और यहाँ पे टिकट है 10 रुपये का और यहाँ पे ये नॉर्मल एंट्री टिकट है 10 रुपीज़। और उसके बाद अगर यहाँ पे एक 3D शो है और एक तारामंडल शो है, वो भी है, उनकी टिकट्स है 10-10 रुपये। और पर वो तभी चलते हैं जब 5 लोग से ज़्यादा हों। अगर आप नॉर्मली आए हैं और उस दिन भीड़ नहीं है तो आपको नॉर्मल एंट्री टिकट 10 रुपीज़ की लेनी पड़ेगी। पर अगर आपको 3D और तारामंडल शो देखना है तो उनके 10-10 रुपये के टिकट होते हैं, पर वे तभी चलेंगे जब 5 लोग हों आपके टीम में। तो यहाँ पे जनरली मैंने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भैया से बात करी तो वो लोग बोल रहे हैं कि जनरली सैटरडे संडे भीड़ रहती है तो उस दिन ज़रूर चलता है। और बाकी जैसे आज मैं आया हूँ तो आज है यहाँ ट्यूसडे का दिन, तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, तो शायद यहाँ पे आज 3D शो और तारामंडल शो है वो नहीं होगा। तो एज नॉर्मल 10 रुपीज़ का टिकट लेके आया हूँ। तो चलिए अब दिखाता हूँ आपको ये छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर रायपुर का। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी ये है और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह आते हैं। तो इधर है ये एक बिल्डिंग, तो इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान केंद्र रायपुर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर रायपुर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, एक पेड़ माँ के नाम। अच्छा देखिए, और इसके अलावा अब इधर आते हैं तो इधर साइड में बहुत अच्छे अच्छे गार्डन लगे हुए हैं, ये देखिए। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल स्कल्पचर, स्टैंड ऑन द फुटमार्क एंड लुक एट द ग्लोब केयरफुली, portrait of 2 India's famous scientists are hidden in the sculpture of the globe. One of them is identifiable from here and second one from the other footmark. Okay, can you recognize the scientist? This is an example of projective geometry. तो यहाँ से लग रहा है कि ग्लोब में कोई साइंटिस्ट है क्या। ये देखिए, ये ग्लोब लिखा हुआ है, यहाँ से कोई साइंटिस्ट, हाँ यहाँ से एक तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन लग रहा है मेरे को, है ना। देखिए यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है ना, ये तो मेरे को साइंटिस्ट या फिर APJ अब्दुल कलाम भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक साइंटिस्ट है। अच्छा, ओके, अच्छा, तो चलिए उस ग्लोब के पास चलते हैं और आपको दिखाता हूँ क्या है ना। यहाँ पे देखिए, ये ओपन गार्डन है, यहाँ पे भी कुछ इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बना के रखे हुए हैं। तो देखिए, एक ग्लोब उधर रखा हुआ है या, अच्छा चलिए, ये तो ये हुआ। अब उसके बाद ये पुली, ये आपने 9th 10th 11th 12th में पढ़ा होगा। तो ये पुली का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो ऐसा पुली
देखिए चेन और पुली का ये बना रखा है, वेरी गुड इन रियल लाइफ, यू कैन सी दैट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अब इसको मैं अगर खींचता भी हूँ तो इतना बड़ा वेट है, देखिए नीचे इतना बड़ा वेट है, मैं इसको आसानी से खींच पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पुली, है ना। देखिए आसानी से, नहीं तो आप ऐसे इसको उठाने चलेंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, ये है मैरी गो राउंड आई गेस, है ना। इसमें बैठ के राउंड राउंड होते हैं। ओके, ये मैरी गो राउंड। ओके, बहुत बढ़िया। सो टर्न फास्टर, sit on the chair and push the weight away to form the length. ओके, तो अगर आप इसमें ये वेट है, इसको आप इससे दूर जाएंगे तो ये रुक जाएगा, राइट। जैसे ये देखिए, अगर अभी आप अभी ऐसे करेंगे तो थोड़ा मुश्किल से चलेगा। अगर तो ये साइंस के इस पे बेस्ड है, एंगुलर मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम, राइट। Angular momentum depends on the mass and angular velocity and radius. If the radius is decreased by pulling the weights closer to the center, the angular velocity increases. So the angular momentum is decreased. If the radius is decreased by pulling the weight closer to the center, angular velocity will increase. So ये इसका फंडा है भाई। Okay, very good, very good. अब उसके बाद ये देखिए, फिश, इसमें elliptical speaking tube. Ask your friend to whisper from this end while you listen to him from putting your ear near the mouth of the fish. Can you hear the friend? Now ask the whisperer. The hollow fish has an ellipsoidal shape. The mouth and tail opening are in the focal plane. Sounds coming from one of the focus converges to the other after reflecting the surface. Loss of sound energy being minimum, even a whisper is heard clearly. This is the property of an ellipse. If you whisper there, then ये अगर आप इसके एक कोने में whisper करेंगे तो इधर से अच्छे से सुनाई देगा। वाओ, ये है। ओके, और उसके बाद ये देखिए, ये क्या है भाई, वेबगोर लग रहा है ना। इसमें हैप्पी बर्थडे, मेलोडियस ट्यूब। Hit the tube at different angle by different length, one by one, from left to right with a small hammer. See if some sound is being produced from different tune. Listen to the different musical notes. Can you recognize this tune? This tune is Happy Birthday to You. The sound of a tube depends on its length, and the smaller the tube, the greater will be the vibration of the sound. The natural shape of any object or metal depends on the physical properties, physical dimension. The length of this tube is determined according to the shape of the notes. Wow, अगर ये हैमर है, इससे ओके, अच्छा इसमें से नोट्स निकल रहा है। अच्छा ये है भैया, तो इसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, इसमें साउंड निकलती है अगर आप इसको हैमर से ये इसको करेंगे तो। अच्छा, ये भी बढ़िया है भाई। हाँ, अब उसके बाद अब चलते हैं। लेट्स गो अराउंड। अब उसके बाद अब इसके बाद श्री विक्रम साराभाई, हमारे साइंटिस्ट, राइट। सो ये इनको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला गया, भारतीय प्रौद्योगिकी। ये हमारे इसरो के संस्थापक श्री विक्रम अम्बालाल साराभाई, 1919 to 1971। ओके, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने इसरो की स्थापना करी। ओके, और ये बीरबल साहनी। ओके, और ये शायद
भारतीय पुरावन वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। 1891 टू 1949 ये है हमारे बॉटनी के हमारे फेमस साइंटिस्ट। ओके या तो ये उनका स्कल्पचर है। अब उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन, अच्छा वो सीवी रमन थे लग रहा है, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन 88 टू 1937 उनको वो मिला था ना नोबल प्राइज। ओके भारत रत्न भी मिला था। यस सारे ये लिखा हुआ है लिखा हुआ है। और उसके बाद होमी जहांगीर भाभा या न्यूक्लियर साइंटिस्ट राइट। तो ये हो गया 1909 टू 1966। ओके या ये बहुत ही अच्छा इनका ये है स्कल्पचर है। अब देखिए ये आ गया हमारा साइंस सेंटर। साइंस सेंटर के अंदर घुसने के पहले मैं आपको सारे यहाँ पे इक्विपमेंट दिखा देता हूँ। ये देखिए और यहाँ पे यहाँ पे विषैले जंतुओं से सावधानी बरतने हेतु सभी आगंतुकों को विज्ञान उद्यान में सतर्कता पूर्वक भ्रमण करने की सलाह दी जाती है आदेशानुसार। ओके और ये संवेदनशील झूला सिंपैथेटिक स्विंग। सिट ऑन ए स्विंग, आप और आपका दोस्त एक एक झूले में बैठ जाएं। आप झूले को आराम से झूलें और पैर को ज़मीन के ऊपर उठा लें। कुछ दोलन के बाद आपका दोस्त खुद ही झूलने लगेगा और आप रुक जाएंगे। ओके आप बैठे रहें और आपका दोस्त धीरे धीरे रुक जाएगा और फिर झूलने लगेंगे। अच्छा सिंपैथेटिक झूला। अच्छा तो इसका फंडा क्या है? ऊपर का बड़ा लकड़ी का पटरा आपके दोलन को दूसरे झूले में स्थानांतरित कर देता है। जब आपके झूले का दोलन पटरे के विपरीत दिशा में चला जाता है तो आप रुक जाते हैं और आपका दोस्त पूरी तरह से झूलने लगता है क्योंकि उसका दोलन पटरे के समान दशा में। ये है सिंपैथेटिक झूला। ओके एक झूलेगा तो दूसरा को झुलाने लगेगा अगर वो नहीं झूल रहा है तो। ये इसमें ऊपर में पटरा लगा है उसके कारण है ना। ये है सिंपैथेटिक झूला। वाह भाई पूरी साइंस भरी पड़ी है। और उसके बाद आगे देखते हैं। यस और उसके बाद इधर आगे आके देखते हैं तो ये क्या रखा है। ये कुछ बड़े बड़े झूले रखे हुए हैं। हाँ अच्छा और ये क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर रायपुर। लैटिट्यूड इतना है और ये पूरा लिखा हुआ है देखिए। और उसके बाद यहाँ पे सौर घड़ी सन डायल। Sun dials have been used since ancient times to mark the time. It consists of a flat plate known as dial and a small plate pole attached to it known as gnomon. As the sun changes the position in the sky, the shadow of the gnomon aligns with the different hour marked by on the dial, indicating the time of day. Okay, yes. और ये हो गया। और उसके बाद ये है अर्थ ग्लोब। ओके सो हाउ इट्स मूविंग है ना। तो मैं भी अभी लॉक्ड किया हुआ है पर ऐसे मूव करता है तो इसको ऐसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये पूरा है ना हाउ द अर्थ मूव्स। ओके अच्छा लीवर रिड्यूसेस द एफर्ट थर्ड क्लास। ओके so how the lever reduces the effort that it can be demonstrated over here and also lever reduces the effort second class. okay तो इससे हम अपन जैसे मान लो इसमें क्या है देखिए अब यहाँ पे इतना सारा वेट है तो इसको हम ऐसे ऐसे करके उठा सकते हैं लीवर के थ्रू राइट। हाँ ये भी है और इसको हाँ ये भी ऐसे ये है। ओके थर्ड क्लास एंड दिस इज या
तो इसमें भी अपन इसको देखना पड़ेगा कैसे ऑपरेट करते हैं, पर ये पूरा लीवर का डिमॉन्स्ट्रेशन है। तो देखिए यहाँ पे अपना जो वेट होता है उसे मेज़र कर सकते हैं। इस पर यहाँ पे मार्किंग लगी हुई है, देखिए 50 kg, 55, 60, 65, 70, 80। तो देखिए जैसे ऐसे चलता हूँ तो ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे बराबर हो जाता है, तो वो तुम्हारा वेट है, ठीक है। वैसे ही कम वेट वाले हैं तो ये 30 से 50 तक है, और उधर 20 से 25 kg तक के वेट उधर लगे हुए हैं, तो ये ऐसे मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो ये है भाई। और ये देखिए हमारे पारिस्थितिकी उद्यान, ओके, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए देखिए मेंढक हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, ये पूरा उनका इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए दिखाया गया है। वाह। और उसके बाद इधर देखेंगे तो एक मशरूम है, और ये है, यस, बहुत ही शानदार। हाँ, और उसके बाद इस साइड और जाएंगे तो देखिए इधर है आपका इकोलॉजिकल बैलेंस वाला ये है। और उसके बाद इधर देखेंगे तो सागौन के पेड़ लगे हुए लगते हैं इधर पूरा। और इधर पे यदि भी जाके देखेंगे, इधर पे भी कुछ बनाया है इन्होंने। ये देखिए, तो ये है आर्किमिडीज स्क्रू। ओके, rotate the handle fitted at the top of the end of the drum. Observe that water comes out intermittently through at the top end of the tube wrapped around the drum. Okay, this device for raising the water to a height was conceived by Archimedes, the celebrated Greek inventor. Okay, तो इसको रोटेट करेंगे, क्या देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पाइप है ना, देखिए पाइप से इसको रोटेट करेंगे ना, तो ये पाइप से पानी आने लगता है। ये देखिए पाइप से पानी आ रहा है यहाँ, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है भाई, ये आर्किमिडीज। वाओ, ये देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना, यस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे और चलते हैं तो उधर पे भी कुछ देखिए, यहाँ पे बहुत शानदार सागौन के पेड़ लगा रखे हैं, ऐसा लगता है किसी जंगल में आ गए। हाँ, अब उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, और उसके बाद ओके, ये कैनन टाइप का लग रहा है, नहीं है इसमें है क्या भैया, ज़रा पढ़ लेते पहले साइंस प्रिंसिपल। इसमें सीसॉ पंप, अपने मित्र के साथ किसी सीसॉ पर चढ़ें और ख़ुद को नीचे करें, है ना। आप देखेंगे गड्ढे से पानी बाहर निकल रहा है, ऊंचाई प्राप्त करते हुए कुछ क्षैतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जबकि नीचे आते आपकी क्षैतिज ऊर्जा को खर्च करने के द्वारा कुछ काम करते हैं। वाइल कमिंग डाउन यू आर डूइंग सम वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ that are gained of potential energy. You will see water is pumping out from the pool while gaining the height. You are gaining some potential energy. तो ये है सीसॉ पंप। चलो इसको देखते हैं कैसा होता है। ओके, ये पंप है, सीसॉ पंप है ना, तो देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ या इसमें हैंड पंप, ये देखिए, इसे पंप में पानी निकल रहा है कि नहीं। हाँ, पानी तो निकल नहीं रहा भाई। अंदर में पानी है कि नहीं। ओए, अभी तो निकला नहीं, पर पता नहीं, शायद ज़्यादा बार पंप करने से निकलेगा पानी। हाँ, पर ये अच्छा है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। नहीं तो हमारे क्या होता है कि यहाँ पे बुक्स में पढ़ते हैं कुछ ऐसा, हम देख नहीं पाते हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इधर वॉशरूम भी है, हाँ, और इधर तो जंगल है।
ओके, जंगल है जंगल। हाँ, उसके बाद चलिए अब इधर अंदर चलते हैं और इधर क्या क्या है ये देखिए। और देखिए बहुत अच्छा लॉन और ये सब एक्सपेरिमेंट बना रखे हैं काफ़ी सोच सोच करके। और एक अच्छी बात ये है कि पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसको कई ओपन एरिया में इन्होंने ये बना रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इधर का देखते हैं, इधर पे क्या क्या है भाई इधर के ओपन एरिया में। ये है, ये क्या है, ये तो झूला है लग रहा है, ये भी सिंपैथेटिक झूला। ये देखिए तो ऊपर पट्टे लगा रखे हैं, तो एक झूला एक नहीं झूल रहा है तो दूसरा झूल रहा है, तो उसका जो पावर है इससे ट्रांसफ़र होगा पट्टे के थ्रू। ओके, ये है। और ये देखिए वो हम खेलते थे ना 0x वाला, वो वाला गेम भी यहाँ खेल सकते हैं। और उसके बाद देखिए इधर अच्छा एक लॉन बना रखा है। हाँ, और देखिए पाम के ट्री लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, स्पीकर लगा रखा है। स्पीकर में आई डोंट नो, इसमें भी कुछ होगा, तो देखते हैं ये क्या लिखा है। वार्ता नली, हु इज स्पीकिंग द ट्यूब। अच्छा, इसमें एटलीस्ट 2 participants are required. Once the speaker whispers a message or shares something interesting into one of the tube, the listener has to identify the corresponding tube where the voice will end up. The other end of the speaker's tube. Rotate the roles to ensure each of the participants get the opportunity to both speak and listen. Okay. Yeah, the cluster of tube arouses the curiosity among the participants. The tube are intricately arranged in a complex turns underground, intentionally making it challenging for you to trace the other end of the sound source. The key to identify the correct one lies neither in the some color or nor necessarily in the position of the tube directly opposite to each other. The auditory system roles in sound perception involves the physical process that enable environmental object identification and recognition. By converting sound waves into neural signals, our auditory facilities permit the detection, discrimination, localization and identification of various sounds, thereby enhancing our functional interaction with the surrounding world. Okay, so ये है भाई, है ना, ये वाह, ये भी है। और देखिए वो तो कार्बन का वो है लग रहा है भाई, है ना। ये देखते हैं ये क्या है, ये है प्राथमिकता फनल, probability funnel. This is an interactive play exhibit designed to enhance the children's mathematical skill through kinesthetic activity. The game features a strategically positioned 3 drop shots funnel placed at different height. To play the game, throw a ball into any of the funnel and then watch closely and attempt to catch the ball as it comes out of one of the outlets at the bottom of the funnel. Can you calculate the probability of the ball coming out of each outlet? Otherwise, play the game and learn. Unpredictability of where the ball comes out is more entertaining than making the shot itself. If a ball is thrown repeatedly and chances of ball coming out from each outlet could be predicted. The clue: if a funnel has 3 outlets, the probability of ball coming out from each outlet is 1/3. Okay, so if you throw the ball in one of the top of the funnel, so the chances of it coming out from the one of the funnel is 1/3. Okay, yeah. So this demonstrates the mathematical ability, mathematics probability. Okay, yeah. So yeah, this is a kind of a mathematics in display. Okay, through funnel. Okay, now let's go to this carbon one. Carbon. So I think this is a carbon structure.
Okay, let's read. Yeah, this is a carbon structure. Okay, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे buckyball climber. This playground climber is an enlarged molecular model of fluorine C60, approximately 3 billion times larger than the actual molecule size. You can climb up the buckyball and count 60 numbers of the carbon atom. It comprises 60 carbon atoms arranged to form a hollow ball with a cage-like structure resembling a football. The structure consists of 20 hexagon and 20 pentagon and 12 pentagon, with a carbon atom at each vertex and a bond connecting each side of the polygon. It's a molecule of a carbon allotrope known as Buckminster fullerene, also referred to as fluorine C60. This particular fluorine C60 is one of the 3 common carbon allotropes alongside the diamond and graphite. Due to exceptional strength and stability, fluorine find application across diverse range of fields from electronics to biopharmaceutical. Buckyball climber, okay, and fluorine C60 molecular model. Okay, it has got 20 hexagon and 12 pentagon. Yes, wow, fluorine C60 model. Wow, man, this is nice. This is chemistry and also little bit of physics and mathematics is in display. Okay, wow, very nice. So this is a mechanical thermometer. Okay, so there are 2 iron pipes mounted horizontally, one above the other. The one end of the pipe is fixed rigidly, the other end is free to expand or contract. The minute change in the length of 2 pipes corresponds to the ambient temperature is added together and subsequently magnified, which shows the temperature on the calibrated scale. Okay, देखिए ये है मैकेनिकल थर्मोमीटर. ये देखिए ये इससे कैसे कनेक्टेड है और ये देखिए इस तरह से है ये. ओके, या तो ये हो गया भाई हमारा आउटर डिस्प्ले. ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं इस पार्क में. तो इधर आके चलते हैं. तो इधर एक यंत्र है डिस्प्ले में. ये क्या है भाई? रस्साकशी, टग ऑफ वॉर. अच्छा, इसमें यहाँ पे अभी रस्सी नहीं है, नहीं तो इसे टग ऑफ वॉर कर सकते थे, है ना. Start a tug, pull one end of the rope attached to the large wheel and ask your pull to other end attached to the smaller wheel. अच्छा, you will always win because the large wheel gives you a mechanical advantage, so you need less effort to pull. Such mechanical advantage is available in a simple and machine like wheel and axle. Okay, ये मैकेनिकल का बेसिक सिद्धांत है ना. टग ऑफ वॉर में अगर तुम्हारा बड़ा व्हील में रहेगा तो आसानी से जीत जाओगे और छोटा व्हील रहेगा तो वो नहीं जीत पाएगा, राइट. बिकॉज द लार्ज व्हील गिव्स यू अ मैकेनिकल एडवांटेज, सो यू नीड लेस एफर्ट टू पुल. ओके, यस, ये बहुत ही अच्छा है यार. पर इसमें रस्सी नहीं लगी हुई है, बट थिंग इज़ वेरी गुड. ओके, यस. चलो अब ये हो गया भाई. तो अभी आप दिखाया था कि वो एंगुलर मोमेंटम वाला ये इधर है. ओके, यस. चलिए अब चलते हैं अब हमारे रीजनल साइंस सेंटर के अंदर. या तो हमें लग रहा है कि उस साइड भी कुछ है, इस साइड हमने देखा ही नहीं है. इधर भी कुछ है क्या भाई? यहाँ तो बहुत कुछ है. इधर भी चलो देख लेते हैं. ये क्या है? प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री. Look at the structure from different direction. What does it look like? Now look at as it through the peephole through one eyes. The seemingly meaningless figure seems to transform in a cube. Okay. Known shapes look different when viewed from different angles. A circle may look like an ellipse and a square
They look like a rectangle when seen at an angle. In other words, the projections of a given shape on different plane would be different. Moreover, when an object is seen within one eye, the perception of depth is lost and all parts of the object appear to lie in same plane. Wow. So यहाँ से अगर देखेंगे तो देखो यहाँ से देख, चलिए मैं देखता हूँ. वाओ, यहाँ पे दूसरे एंगल से देखने से या तो दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री. वाओ, ये भी बहुत बढ़िया है भाई. ओके, और उसके बाद साधारण कैमरा. Look into the tube through the large circular opening at one end. You will see the image of an object that are on the other side of the tube. Turn the tube slowly. Notice that changing the image, which are always inverted. Light from the objects get focused on a frosted screen inside the tube by a lens and from an inverted image of an object. तो देखिए ये है सिंपल कैमरा ऑन डिस्प्ले. अब इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या है भाई. इसके अंदर है, इसके अंदर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया. अच्छा, इधर से देखेंगे. ओए, इधर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है. आई डोंट नो. अब ये क्या है भाई. ये है sundial. Okay, sundial have been used since ancient times to measure the time. Sundial essentially measures the local time. The object whose shadow is used to measure the time is called gnomon. The inclined rod, yeah. So they है sundial. ये देखिए, ये है sundial. ओके, देखिए अभी कितना बज गया भैया. 12:15. या 12 से ज़्यादा हो गया है, 12:30 से कम, 12:15 दिखा रहा है इसमें टाइम, है ना. तो ये देखिए ग्नोमन, ये रॉड है. रॉड से उसकी जो छाया उस पर पड़ रही है और इसमें देखिए पूरा PM का टाइम लिखा हुआ है ना. इसका 6 AM to 6 PM. तो ये पूरा जैसे जैसे छाया बढ़ती है, देखिए अभी कितना है, 12 और 1 के बीच, यानी कि 12, लेट से 12:15, 12:20 हुआ है. तो इस तरह से ये सन डायल है. वाह, पूरी सन की जो इमेज बना रही है उससे आप मेजर कर सकते हैं क्या टाइम हुआ है. वाह यार, ये तो बहुत सही है भाई. तो हाँ दोस्तों, मैंने अभी चेक किया कि अभी हमारे इसमें 12:26 का टाइम हुआ है और यहाँ पे भी देखिए घड़ी में टाइम बता रहा है 12:26. वाह, ये देखिए इसका इमेज, और ये पूरा 6 AM से 6 PM में कितना टाइम हुआ है बिल्कुल बता देता है भाई. वेरी गुड मैन, वेरी गुड. सन डायल. और ये क्या है भाई, इधर आके चल देखते हैं. और ये है गूंजने वाली ट्यूब. अपने मुंह के पास ले जाएं और से हेलो. आपको एक अनोखी प्रति, देखिए इको ट्यूब है ये, है ना. पुट योर माउथ एट ओपन एंड ऑफ द ट्यूब एंड से हेलो. You will hear a distinct echo. You may also clap once to hear several echoes. Sound waves travel through the air tube and at a speed of 330 meters per second and come back after being reflected from the other end. You can easily distinguish an echo if the reflected sound arrives at your ears at least 1/10 of a second after the original sound. Okay. Okay, तो चलो इसमें देखते हैं. हेलो हेलो. वाह. हेलो 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 हेलो. Yeah, so the second sound should arrive after 1/10 of a second after the original sound. Then you can hear this echo tube. Yeah, and this is a very long tube, man. Yeah, and you can hear the echo. Very good. And also फुसफुसाता बगीचा. अपने मित्र को डिश के सामने वलय रखे में कान को ले जाएं और कहें कि आप अपना दूसरा मुंह दूसरी डिश के वलय के साथ रखें. टॉक टू योर फ्रेंड इन ए सॉफ्ट वॉइस एंड योर फ्रेंड विल हियर यू वेरी क्लियरली. एंड नाउ द पुट योर ईयर क्लोज टू द रिंग एंड आस्क योर फ्रेंड टू पुश his or her mouth close to the ring and talk. You will hear your friend's voice very clearly. The dish have parabolic shapes and the rings are placed at the respective focus. The sound originating at one focus gets reflected
by the surface and travel in parallel line to other reflector, where it converges to the focus after reflection of parabolic surface, and hence feeble voice clearly heard at a distance. Wow! So इसमें है yes. तो अगर आप धीरे से भी बोलेंगे तो पूरा अच्छे से सुनाई देगा. ओके चलो इसको भी बाद में देखेंगे. और ओके और उसके बाद ये क्या है भाई, चलो देखते हैं ये क्या है. एक्शन एंड रिएक्शन. ओके, sit the stool and rotate the umbrella slowly in one direction by turning the pole. Okay, observe that your platform turns in the opposite direction. Every action has an equal and opposite reaction, says Newton's third law of motion. As you turn the umbrella, an equal and opposite force makes your platform turn in opposite direction. Okay. ये है. अच्छा इसको देखिए, इसको इधर घुमा रहा हूँ ना तो वो उधर घूम रहा है. अच्छा तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इन डिस्प्ले है. So we have come over here. So what is in this display is velocity and acceleration. Okay, take two balls at the top of the channel and release them simultaneously. Okay, or observe that one ball rolls down faster, accelerated by the gravitational force. Also note that the other balls rolls down at a constant velocity. Can you guess why? If a free fall of all bodies will accelerate equally under the gravitational force. The ball moving with a constant velocity is partially filled with the sand. The quantity of sand is controlled in such a manner that the friction between the sand and the inner surface of the ball compensates for the acceleration due to gravity, and hence the balls moves with a uniform velocity. अच्छा भैया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बॉल हैं. ये है देखिए, दो बॉल है ना. तो इनको अपन ऐसे करके ये देखिए, इसमें एक में देखिए, इसमें क्या है, एक में रेत भरी हुई है और एक में रेत नहीं भरी हुई है ना. तो इसको दोनों को छोड़ देते हैं. किधर गया भाई? ओके. तो ये है नॉर्मल, ये देखिए ये है नॉर्मल वाली बॉल, इधर नहीं. सो इसको हम इधर से ही छोड़ेंगे क्या? ये वाला है किस में तब जाएगा. अच्छा. तो ओके, पहले इसको भी इसको फर्स्ट वाले में डाल, सॉरी ऊपर वाले में डाल. हाँ अच्छा ये देखिए, अब इसमें देखिए, रुक जाइए, इसको फिर हम दोनों को एक साथ छोड़ते हैं ना, तो एक धीरे धीरे जाएगा. ये देखिए बॉल है, एक बहुत तेज़ी से जा रहा है, एक धीरे धीरे जा रहा है. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुक गया. ये भी देखिए भैया, वाह ये है. अच्छा तो इनकी थोड़ी वेलोसिटी थोड़ी डिफरेंट है. वाह, तो ये भी एक अच्छा डिस्प्ले में था, है ना, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का. वाह, अब चलिए, अब इधर का बाहर का लगभग हम देख लिए लग रहा है ना. तो ये है, और उसके बाद कुछ फेमस साइंटिस्ट और हैं, उनका भी हम कवर करते हैं, देखते चलते हैं उनके पास. देखिए हमारे यहाँ के फेमस साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन, तो ये हैं सत्येंद्र नाथ बोस. इन्होंने अपने क्वांटम सांख्यिकी के लिए कार्य के लिए जाने जाते हैं. ओके, उन्होंने 1924 में से एक लेख लिखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन और यूरोप के दूसरे भौतिक विदों का ध्यान आकर्षित किया. ओके, तो ही इज़ अ फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन. उसके बाद श्रीनिवास रामानुजन. ओके, ये तो फेमस मैथमेटिशियन है ही, श्रीनिवास रामानुजन. ओके, यस. उसके बाद ये हैं जगदीश चंद्र बोस. तो पौधे और जानवरों में इन्होंने बहुत सारे काम किए, जगदीश चंद्र बोस, है ना.
तो ये है, और ये मेघनाथ साहा, ओके हाँ, और ये भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से थे मेघनाथ साहा, और इन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया है ना। हाँ ओके, और उन्होंने एक साइक्लोट्रॉन भी बनाया था, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये है हमारे यहाँ के फेमस साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन। तो देखिए इधर सारा भाई हैं, मेघनाथ साहा, देखिए मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बोस, रामानुजन, और उधर हैं हमारे सत्येंद्र नाथ बोस, और इधर हैं हमारे होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर वेंकटरमन, बिरबल साहनी, और ये हैं विक्रम साराभाई। तो ये हैं हमारे फेमस साइंटिस्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे साइंस सेंटर के अंदर और देखते हैं ये यहाँ पे कैसा है। अब देखिए यहाँ पे साइंस, यहाँ पे बहुत ही सुंदर लोगो है बना हुआ है, ये देखिए ये इनका तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे गार्डनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है, क्लीनलीनेस भी अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, अब ये हम इसके अंदर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर के अंदर। तो देखिए क्या है भाई, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सनफ्लावर, आर्टिफिशियल है बट अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अब इधर भी देखिए, उस साइड भी देखेंगे तो 2 सनफ्लावर लगे हुए हैं, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और देखिए ये लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वाओ, ये देखिए कहाँ गए मैडम, देना पड़ेगा क्या? ओके दोस्तों, अब आ गए हम छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर के अंतर्गत। तो इसमें देखिए छत्तीसगढ़ के संसाधन, रिसोर्सेज ऑफ छत्तीसगढ़, ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास ये दिखाने के लिए। देखिए यहाँ बैठने के लिए भी काफ़ी जगह है, और यहाँ पे हमारे जो डोकरा आर्ट्स होते हैं ना, उनके वो सब डिस्प्ले में है। तो देखिए अभी छत्तीसगढ़ का साइंस सेंटर है तो छत्तीसगढ़ के बारे में ऑब्वियसली ज़्यादा बताएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारे क्या क्या छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, तो वो पूरा एक डिस्प्ले में है ना। तो इसमें बालोद में तांदुला रिजर्वायर है, बलौदा बाज़ार में जैतखाम है, बलरामपुर में ताता पानी, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक कुछ ना कुछ है। और बस्तर में चित्रकूट फॉल, बेमेतरा में सीता देवी टेम्पल, बीजापुर में बैरमगढ़ सेंचुरी, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी टेम्पल, धमतरी में रुद्री बैराज, दुर्ग में भिलाई स्टील प्लांट, गरियाबंद में घटरानी, जंजगीर चांपा में कोसा साड़ी, जशपुर में रानीधर वाटरफॉल, कबीरधाम में रानीधर वाटरफॉल, कांकेर में चारे मारे वाटरफॉल, कोंडागांव में बुद्धिस्ट चैत्यागढ़ भोंगपाल, कोरबा में कुसमादेव माइंस, कोरिया में अमृत धारा वाटरफॉल, महासमुंद में सिरपुर, मरवाही में जोजाटा वाटरफॉल, मुंगेली में मांडू आइलैंड, क्या मडकू आइलैंड, नारायणपुर में हंडवारा वाटरफॉल, रायगढ़ में काबरा केव्स, रायपुर में क्लॉक टावर, राजनांदगांव में बुद्धा स्टेचू एंड बमलेश्वरी टेम्पल, सुकमा में टुंगल डैम, सूरजपुर में तमोर पिंगला सेंचुरी, और सूरजपुर में तमोर पिंगला सेंचुरी एंड सरगुजा में रामगढ़ हिल। ओके, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री बताई गई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पहली संस्थागत विधायी पहल की। भारत के राष्ट्रपति ने 25 अगस्त 2000 को मध्य प्रदेश के पुनर्गठन अधिनियम 2000 की अपनी सहमति दी, और भारत सरकार ने 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विभाजन की तिथि निर्धारित की। अच्छा, छत्तीसगढ़ का इतिहास। प्रसिद्ध इतिहासकार C.W. विल्स के अनुसार 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार ने खुद को 6 शताब्दियों तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला है कहा। 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर हमला किया और है शासन का दमन कर दिया। मराठा शासन के दौरान गोंडों मराठों के बीच कई संघर्ष हुए। वीर नारायण सिंह जो सोना खान के
परोपकारी जमींदार थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हुए। या तो ये यहाँ का पॉपुलेशन और ये सब है, डिस्क्रिप्शन है। और छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति है ना, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था और मुगलों के शासनकाल में यह रतनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ शब्द मराठा काल में अधिक लोकप्रिय हुआ और पहली बार 1975 में एक आधिकारिक दस्तावेज में प्रयोग किया गया। ब्रिटिश क्रॉनिकल्स जेबी बेगलर के अनुसार इसका असली नाम छत्तीसगढ़ है, न कि छत्तीसगढ़। विशेषज्ञों में भी, इतिहासकारों में भी यह लोकप्रिय स्पष्टीकरण यह भी है कि छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ या चेदिस वंश की राजधानी की गद्दी की व्युत्पत्ति है। या यहाँ पे मेल लिटरेसी है 81.45 और फीमेल लिटरेसी है 60.59। या सेक्स रेशियो 991 है, लिटरेसी है 71.04 ओवरऑल। ओके, वेरी नाइस। अब उसके बाद ये सब है। छत्तीसगढ़ में केवल वनस्पति और जीव जंतु और औषधि की या पौधों की 88 प्रजातियां पाई जाती हैं। 44% एरिया इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट। यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान और 11 अभयारण्य हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए। वाह, 3 राष्ट्रीय अभयारण्य और 11 अभयारण्य। ओके, देखिए पिकॉक, बुलबुल, आउल, पहाड़ी मैना यहाँ का राजकीय पक्षी देखिए यहाँ का, और पैरट, एशियन कोयल, नीलकंठ, और उसके बाद सफ़ेद गिद्ध, मयूर। ओके, यहाँ पे देखिए भैंसा। उसके बाद है बाघ, हिरण, बफेलो, गिबॉन, हाइना, फॉक्स। ओके, उधर बंद है क्या मैडम? उधर हाँ, उधर भी जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, अंधेरा लग रहा है इधर। या ये देख, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पर्यटकों को एक अलग तरह का गंतव्य स्थान प्रदान करता है। राज्य में प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्यजीव, उत्कृष्ट नक्काशीदार मंदिरों, महलों, झरने, रॉक पेंटिंग और पहाड़ी पठारों की भरमार है। इनमें अधिकांश स्थान अछूते और अनजान हैं। Chhattisgarh offers the tourist a destination with a difference. The state is full of ancient monuments, rare wildlife, exquisitely carved temples, palaces, waterfall, rock painting, and hill plateau. Most of these sites are untouched and unexplored. Okay, तो देखिए, और यहाँ पे नेचर एट इट्स ग्लोरीज बेस्ट। तो यहाँ पे कितने सारे वाटरफॉल हैं। देखिए, टिटलागढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटरफॉल, तमारा घूमर वाटरफॉल, घटरानी वाटरफॉल, चित्रकोट वाटरफॉल, रक्षगंधा वाटरफॉल, अमृतधारा वाटरफॉल, देवधारा वाटरफॉल। माय गॉड, दीज आर ऑल वाटरफॉल्स। द नेचर क्लाइडोस्कोप, प्रकृति के बहुरूप। वो देखिए, माय गॉड, कितने सुंदर हैं, है ना। ओके, बस्तर प्राचीन बस्तर इज अ पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिक्विटी एंड मॉडर्निटी, ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके, मंदिर का मार्ग ट्रेल, टेम्पल ट्रेल। छत्तीसगढ़ प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों का एक परिचायक रहा है। इस राज्य का महान महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी उल्लेख किया गया है। सदियों से छत्तीसगढ़ में हिंदू राजवंशों का शासन रहा है, जिसने यहाँ मंदिरों का निर्माण किया। तो देखिए, ये मंदिर का निर्माण बहुत सुंदर सुंदर। और उसके बाद ये देखिए मंदिर। ओके, एक तो खैरागढ़ का लग रहा है। हाँ भैया, एशिया महाद्वीप में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ संगीत और कला के लिए इकलौता विश्वविद्यालय है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय इज एशियाज ओनली यूनिवर्सिटी फॉर म्यूजिक एंड आर्ट्स। बस्तर का
प्रसिद्ध दशहरा संसार में समस्त लोगों को आकर्षित करता है। बस्तर दशहरा इज फेमस, यस। छत्तीसगढ़ टाइमलेस लेजेसी, कोरिया, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, रायगढ़, जांजगीर, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, नांदगांव, कांकेर, केंद्रीय वाटरफॉल। वाओ, yeah. And also this display is the tribal art and dance, and also the temples of Chhattisgarh. Okay. Yes. और उसके बाद इधर आइए भाई, यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। देखिए कोल है, आयरन ओर है, देखिए टॉप साइड में कोल है और सेंटर साइड में लाइमस्टोन है, एट द बॉटम साइड में आयरन ओर है। उत्तर बस्तर, कांकेर, बालोद है ना, धमतरी, गरियाबंद, देखिए है ना। तो इसमें बहुत अच्छे लाइमस्टोन, कोन, आयरन ओर, बॉक्साइट है ना, और दूसरे डायमंड, ये सब के यहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। बेस मेटल या सारे देख सकते हैं आप। और उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ का भूगर्भ, यहाँ पे इग्नियस रॉक कहाँ है ना, कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, अदर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, सब ये पूरा इनका छत्तीसगढ़ का भूगर्भ है। अच्छा, वेरी गुड। अब उसके बाद व्हाट इज दिस? दिस इज सम माइक्रोस्कोप फॉर स्टडिंग या भूगर्भ समृद्ध संसार छत्तीसगढ़ के। हाँ, तो इसमें डिपॉजिट्स है ना, ये देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप में ये पूरा रखा हुआ है, तो इसमें आप पूरा स्टडी कर सकते हैं। हाँ, वाओ, ये देखिए। और यहाँ से इसमें करने से लाइट जलती है, लाइट जलती है, तो यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। वाओ। और उसके बाद यहाँ पे पूरा माइनिंग कैसे होता है ना, कोल माइनिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन। और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, शेल है, लेटराइट, डोलोमाइट, मेलाकाइट, मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, माइका, आयरन ओर, ये सब है। और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स भी हैं, इग्नियस रॉक्स भी हैं, और इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हैं। ओके, प्रेस A टू सेलेक्ट द फोटोग्राफ ऑफ रॉक, B टू स्विच द नेम। अच्छा, बसॉल्ट है। अच्छा, अच्छा, yeah, so you can play a quiz kind of a thing over here. See, ये जलता है ना, तो इसका तुम्हें ऑप्शन बी है या ए है, या तो ये बताता है, या you can play like this. तो ये देखिए ये पूरे रॉक्स के बारे में है, रॉक साइकिल, राइट? दिस इज देयर इन द क्लास 7, राइट? यस। अब इसके बाद आगे और चलते हैं। अब इसके बाद ये देखिए डोकरा आर्ट्स हैं ये। अच्छा, राइस इज की टू द की एलिमेंट ऑफ टू ट्रेडिशनल डिशेज, बासी एंड फरा इन छत्तीसगढ़। बासी इज सिंपली लेफ्ट ओवर राइस सोक्ड इन द वाटर ओवरनाइट and eaten with a tomato chutney next morning, and fara is a special preparation with of rice flour. फरा खाते हैं ना, फरा एंड बासी। एंड यहाँ देखिए डोकरा आर्ट में ये यहाँ के ट्रेडिशनल लोग है ना। और इसके बाद कला में शिल्प कला, यहाँ की शिल्प कला, ये देखिए आदिवासी लोग हैं ना। अरे डोकरा आर्ट, ये वेरी गुड, वेरी गुड।
प्रिपरेशन ऑफ लड, मध्य भारत का धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ सेंट्रल इंडिया। प्रिपरेशन ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ प्रोग्रेस, बेस्ट पौधे, धान चावल, रेडी टू स्टोरेज। हाँ, और उसके बाद विविधतापूर्ण, रिच सॉइल, डाइवर्स एग्रीकल्चर। ओके, यस। हाँ, एल्युमिनियम अराउंड अस, बॉक्साइट टू एल्युमिनियम, हमारे जीवन में एल्युमिनियम। ओके, देखिए बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। वाओ, राइट। और उसके बाद कोयले से विद्युत तक, तो कोयला से कैसे विद्युत बनाते हैं ये है ना, फिर टरबाइन को, कोयले को जलाते हैं, फिर टरबाइन घूमता है, फिर बिजली बनता है, ये पूरा उसका डिस्क्रिप्शन है। वेरी गुड। नो अबाउट द सीमेंट, सीमेंट के बारे में जाएं। सीमेंट से कंक्रीट बनता है, राइट। तो ये तो ये इसके बारे में है। चट्टान से सीमेंट, फ्रॉम रॉक टू सीमेंट कैसे बनता है। लाइमस्टोन मेन रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ओके, फिर रॉ ग्राइंडिंग होता है, सीमेंट ग्राइंडिंग, फिर भट्टा ईंधन, फिर रोटरी क्लीन्स, है ना, फिर स्टोरेज इन डिस्पैच, ये सब। ओके, यहाँ अब उद्योगों में एक नज़र। ओके, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। माइनिंग है, स्टील है ना, बाल्को है, सेल है ना, और जिंदल है, ये सब है। और उसके बाद एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स ये डिस्प्ले में है। ओके, इंडस्ट्रीज़ ऑफ छत्तीसगढ़ देखिए। और उसके बाद यहाँ पे है भिलाई स्टील प्लांट का इतिहास। फर्स्ट सर्वे वर्क ऑफ आयरन ओर माइन इन द दिल्ली राजहरा, एकरूपता यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए प्लांट डेवलपमेंट। प्रथम ढलवा लोहे को 4 फरवरी 1959 को राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस की बटन लगाकर प्रथम गर्म धातु इकाई की शुरुआत की। ओके, सोवियत संघ से उपकरणों की एक खेप विशाखापट्टनम में उतारी गई। 12 जनवरी 1957 को ब्लास्ट फर्नेस को कंक्रीट किया गया। कंक्रीटिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस फाउंडेशन इन 1957। Bhilai Steel Plant is a public sector unit of Steel Authority of India Limited, was conceived under aegis of Indo-USSR Treaty in the second 5-year plan. A remote and backward rural area was deliberately identified for the location of the project to generate employment potential. The main consideration responsible for setting up at Bhilai were the availability of iron ore at Dalli Rajhara, about 100 kilometers south of Bhilai, limestone at Nanni, 22 kilometers north of Bhilai, and dolomite at Hirri at about 140 kilometers northeast of Bhilai. The plant was commissioned with the inauguration of first blast furnace on 4th of February 1959. The plant was soon expanded to 2.5 million ton in September 1967, and further expansion to 4 million ton was completed in 1988. अच्छा, ये है भाई भिलाई स्टील प्लांट, ज्वेल इन सेल्स क्राउन। हाँ, सेंट्रल एवेन्यू का एक सीन। ओके, यहाँ देखिए। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया। इट हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ मोर देन 4 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अराउंड 36 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 40 लाख टन से अधिक कच्चे लोहे का उत्पादन होता है। वर्तमान में बीएसपी में 555,000 स्थायी कर्मचारी सीधे वेतन पर जुड़े हैं। इनमें से 3 से 5 17 वर्ग के कर्मचारी जुड़े। खदान, हाँ, 3/5 वर्कर inside the 17 square kilometer plant, and the remainder is associated with the mines and quarries. Okay, yeah.
ओके, भिलाई स्टील प्लांट स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल संचालित द्वारा किए गए 880-60 बेडेड हॉस्पिटल है और 35,000 पीपल को वो ये प्रदान करता है। यह संयंत्र का के सबसे लंबे 262 मीटर रेलवे लाइन का अकेला आपूर्ति करता है। 260 मीटर लॉन्ग रेल ट्रैक्स आर मेड हियर। राजहरा लौ खदान लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण दुर्ग में जिले में स्थित है, जहां लो अयस्क हेमेटाइट की आपूर्ति भिलाई इस्पात संयंत्र को किया जाता है। वाओ, दिस इज अ वे एंड ऑल्सो स्टील अराउंड अस। वेरी नाइस। देन ऑल्सो ब्लास्ट फर्नेस, इस्पात और हम देखिए वह कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ओके, दिस इज अ ब्लास्ट फर्नेस। ओके बेटा, ब्लास्ट फर्नेस, यस, ब्लास्ट फर्नेस, स्टोव 1, स्टोव 2, स्टोव 3। ओके, गैस क्लीनिंग प्लांट, ओके, स्टील, ओह नाइस, बहुत ही अच्छा है भाई। सारा कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक कुटुमसर गुफा है यहाँ पे, है ना, वंडर। कुटुमसर गुफा इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन केव्स इन इंडिया। इट इज़ फॉर्म्ड इन लाइमस्टोन नियर द बैंक ऑफ द रिवर Kanger, which flows through the Kanger Valley National Park. The cave is a honeycombed in its structure, consisting of several irregular chambers. The main tunnel of the cave is nearly 500 meters long and has several lateral and downward passages. The cave is subjected to frequently flooding during the monsoon season, which generally begins in the middle of June and continues till the mid of October. The cave environment has long been known to host ecosystems that are amongst the most fragile and unusual known to man. Perpetual darkness and almost constant geophysical factor, high humidity and low energy inputs are general characteristic. देखिए यह है कुटुमसर गुफा, कांगेर नदी में बहती है, कांगेर नदी में बना हुआ है ना। तो ये देखिए लाइमस्टोन से। ओके, ओके, देख, अब वो देखिए, अब उस साइड चलते हैं। यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम देखिए, ये देखिए यहाँ के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल आयरन एक्सट्रैक्शन, क्योंकि पहले गरम करके कैसे निकालते थे और उससे पहले तीर भाले बनाते थे। फरसी, टंगिया, कड़री, बाल, काती, फरा, हीरा, ये सब बनाते थे, है ना। या अब उसके बाद देखिए यहाँ का डोकरा आर्ट, देखिए ये देखिए, देखिए डोकरा आर्ट, देखिए यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म मेड विथ मेटल। देखिए यहाँ पे गाना बजाना कर रहे हैं और यहाँ पे बाजनी, पैड़ी, पैजना और देखिए तोड़ी, है ना, और इसके घड़वा जाति के शिल्पियों ज़्यादा बनाया जाता है। और देखिए यहाँ के आदिवासी लोग ये पहनते हैं। जलाजल, लकड़ी, हाँ यहाँ पे लकड़ी से बने वाद्य यंत्र देखिए, हाँ ये देखिए, और ये है या। अब उसके बाद यहाँ के आदिवासियों की संस्कृति, ये देखिए धान लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका या नाच गाना कर रहे हैं आदिवासी लोग। और उसके बाद गोंड जाति है ना, हाँ, इंद्रावती के दक्षिण, नदी के दक्षिण में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर तहसील में निवास करते हैं। देखिए गोंड जाति के लोग कैसे रहते हैं, इसके बारे में दिखाया गया है। ध्रुव जनजाति, ये मिट्टी के बने छोटे झोपड़ों में रहते हैं। ओके,
में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। अच्छा, ओके, ये है। और उसके बाद यहाँ के लोग महुआ वाइन, देखिए यहाँ का लोकल बाज़ार और महुआ वाइन है ना, लोकल सेलर कैसे रहते हैं छत्तीसगढ़ में। और ट्रेडिशनल जो ट्राइबल लोग हैं वो कैसे उनके दिनचर्या रहती है, कैसे छोटे छोटे सामान अपने बेचते हैं, है ना, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। मुर्गों की फ़ाइट होती है, ये वो दिखाया गया है ना। और देखिए एक ट्रेडिशनल ट्राइबल ब्यूटी, एक ट्राइबल महिला कैसे रहती है उसके बारे में, ट्राइबल महिला है ना छत्तीसगढ़ की। हाँ, अच्छा, ओके। और देखिए यहाँ पे ये देखिए, और उसके बाद यहाँ के प्रोडक्ट्स है ना, सफ़ेद मलबरी ककून, एरी ककून, ये सिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ये बुनाई जादू, वीविंग मैजिक, सिल्क के साड़ी और सिल्क कोसा सिल्क के है ना, ये सब। और देखिए यहाँ का जो बुनकर है वो किस तरह से अपना ये बनाता है ना, तो उसके बारे में है ना। साड़ी बनाने के लिए ज़रूरत है कोकून, शहतूत, गणितीय ज्ञान और महिलाओं की कुशलता और ध्यान। तो इसके सिल्क साड़ी खरगा उद्योग में आता है ना, तो उसका है डिस्प्ले में। अच्छा, और देखिए यहाँ के बारे में ये है छत्तीसगढ़ के बारे में दिया। वाह, यहाँ के देखिए, यहाँ के शिक्षा, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, हैंड पंप, राइट। और इसके यहाँ पे जो भी एफर्ट गवर्नमेंट ले रही है उसके बारे में है। यहाँ के ये और देखिए यहाँ पे तीजन बाई का वो चल रहा है। तीजन बाई मैडम, यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता है क्या? यहाँ से है क्या? हाँ हाँ हाँ, सीढ़ी से ऊपर जाने का। और यहाँ पे एक अपर फ्लोर भी है। देखिए यहाँ पे एक मेटल का आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर कवर कर लिया, अब हम ऊपर जाएंगे। ये देखिए यहाँ का चौकीदार डोकरा आर्ट्स में बना हुआ मेटल का है, लगता है मेटल है भाई, मेटल। अच्छा, अब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं और आपको सेकंड फ्लोर का दिखाते हैं, ठीक है। वाओ, तो ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे भी कुछ आर्ट फॉर्म है ग्राउंड फ्लोर में, और उधर एक है ऑफिस है। हाँ, जैसे ही आप सेकंड फ्लोर में आए तो फिर इसका तारामंडल लिखा हुआ है, और चिल्ड्रन एक्टिविटी कॉर्नर भी है। यहाँ पे टाइमिंग ऑफ तारामंडल फर्स्ट शो होता है 11:30 को, और सेकंड शो होता है 3 PM को। और टाइमिंग ऑफ 3D शो है, फर्स्ट शो है 12 और सेकंड शो है 1 PM एंड थर्ड शो है 4 PM। ओके, या ओके, तो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, ओके, 3D शो, ओके। और ये है तारामंडल 11:30 एंड 3, ओके ओके। तो ये है आपका टाइमिंग्स। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये टाइमिंग है, टाइमिंग ऑफ तारामंडल शो। और उसके बाद आप इधर देखेंगे तो ये अर्थ, ग्रेविटी, वीनस, सन, 50 years ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। तो इसमें दिखाया गया है कि सन के तरफ 9 मिशंस भेजे जा चुके हैं, मरकरी को 2 मिशंस, वीनस को 43 मिशंस, ओके। और मून को तो 73 मिशंस भेजे जा चुके हैं, है ना। मार्स को 40 मिशंस, माय गॉड। जुपिटर को 9 मिशंस, यूरेनस, नेपच्यून 1 मिशन, ओके, वाओ। तो काफ़ी अच्छे से इसको समराइज़ किया गया है 50 years ऑफ प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन को, ओके।
वेरी गुड मैन, वेरी गुड। अब उसके बाद ये देखिए, ये वाह। अब उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो चक्रवात, चक्रवात को देखना है, साइक्लोन कोई। और फोर्स्ड डाइवर्शन, इट्स नॉट वर्किंग। And perpetual motion machine would occur in a device if a motion once started is continued indefinitely. Here the wheel seemingly runs by itself. The falling flap seems to have the trick despite losing energy to friction. The perpetual motion this is perpetual motion machine. I think there is a motor fit. It cannot run like that. Yes, but this is perpetual motion machine. असंभव मिश्रण। Impossible mixture. Okay, इसको now we'll rotate the frame to turn the tube upside down. Colored liquid inside seems to mix first but gradually separate themselves to occupy the original positions. Okay, so these three liquids are mutually insoluble just as water and oil. They are also of different densities, so the heaviest always settles down at the bottom and the lightest one floats at the top, leaving the liquid with the medium density floating between the them. Yeah. ओके, फिर से सेपरेट हो गया है ना। देखिए तीनों लिक्विड हैं, अलग अलग डेंसिटी के हैं। देखिए अब मैंने मिक्स कर देता हूँ, है ना, देखो, है ना। फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, देखना। ये देखिए थोड़ी देर में क्लियर लिक्विड ऊपर, येलो बीच में, और जो रेड वाला है थोड़ा बॉटम में, क्योंकि इनकी डेंसिटी अलग अलग है ना, और वो इनसॉल्युबल हैं एक दूसरे में। वेरी गुड मैन। देखिए ऊपर वाला लिक्विड क्लियर हो गया, बीच वाला येलो हो गया, और नीचे वाला रेड हो गया। ओके, असंभव मिश्रण, इनसॉल्युबल मिक्सचर, इम्पॉसिबल मिक्सचर। और ये क्या है, धूर्ण। बटन को एक बार दबाएं और इंतजार करें। ये क्या हो रहा है भाई? जायरो सूटकेस। क्या है? सूटकेस अंदर या बाहर की तरफ उड़ता है। हाँ, ये उड़ने का है। अब हैंडल बस था उसे। देखिए पानी के रंग, ये पानी वाला ना, इस देखिए, इसको मिक्स करिए। देखिए इसको ऐसा करिए, देखिए अभी 3 है, इसमें वाटर है ना, ये अब इसको ऐसा करोगे तो मिक्स हो जाएगा, है ना। देखो ये मिक्स हो गया। अब इसको फिर ऐसा करोगे ना, देखो मिक्स हुआ है, अब फिर अलग अलग हो जाएगा। इधर सफ़ेद, इधर क्लियर वाटर, इधर येलो वाटर और रेड वाटर, क्योंकि तीनों मिल नहीं सकते, इनका डेंसिटी अलग अलग है, इसका घनत्व अलग अलग है ना। और वो जैसे पानी और तेल रहता है ना, वैसा है। तो तीनों फिर अलग अलग हो जाएंगे मिलाने के बाद भी। ओके, chaos. Turn the knob and release. Was the oscillation of swinging small ship chaotic and unpredictable, aren't they? The T-shaped pivoted metal center connects all three pendulums in the form of a small strip. When they swing, oscillation of each imposes sympathetic oscillation on the other. A vigorous interaction creates unpredictable and oscillatory motion. Yeah. Now see the chaos in the motion. Okay. Wow. This is chaos. This is very nice. Very nice. Chaos. Wow. And then transfer of momentum. Move away one ball to the extreme and release it. Observe that only one ball goes to the other end. Take the 2 balls at the other end and release the. Observe that 2 balls go to the other end.
Similarly, the movement occur if you take 3 balls and release them. Now predict what will happen if you take 4 balls and release them. Okay. Okay, okay, okay. So it's a transfer of momentum, okay? Transfer of momentum. Okay. Yeah. What is this? रंगीन परछाई, पर्दे के सामने खड़े हो जा, रंगीन परछाइयाँ देखें, परछाइयों में your body casts shadow of 3 different places in 3 different light. Yeah, will cause different shadows. या रेड, येलो. सो या अगर अब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी ना डिफरेंट डिफरेंट शेडोज मिल रहे हैं, रेड, येलो, सियान, है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट लाइट है, ब्लू, ग्रीन एंड ऑरेंज. तो ये जब मिक्स होंगे तो ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा. दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ कलर्स. सो हियर इज अ मिक्सिंग कलरिंग ऑफ शेडोज. ओके, सो ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एंड व्हाट एल्स? बदलता रंग. This is changing color. Okay, wow, wow. Then rangin pyramid. See the surface of the pyramids. Press the switch. Okay. तो देखिए इनका कलर को जैसे मैं रोटेट करूँगा तो ये चेंज होगा. As the pyramid rotates slowly, two lights, either red blue, blue yellow, red yellow, or illuminating the same surface of the pyramid, they get mixed and hence produce the corresponding secondary colors. देखिए तो इनके secondary colors produce हो रहे हैं color mixing के कारण. Liquid painting. Paint your painting in a different ways. Tilt the frame and observe that the formation of multicolored painting. Viscosity of liquid causes it to trickle slowly. Liquid of 3 different colors kept at separate layer inside a frame function as a color filter and create changing pattern. Wow. Fill the container while closing the bottom with a hand finger. लीसा जासू फिगर बनता है ऐसा बोल रहा है. अब उसके बाद यहाँ पे पुली है. सैंड ड्रॉवर. ये सैंड के ऊपर ड्रॉवर है तो ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाता है.
Okay, जब watch how stylist traces the complex pattern on a sand pad. Okay, wow. शंकु का ऊर्ध्वगमन. Shanku. Shanku goes into opposite direction. Okay. Yeah. Hey. I think. Yeah. So, see, and this cone is there and it is at the bottom. Okay, but it will climb up. Wow, it is climbing up. So that is called the शंकु का ऊर्ध्वगमन. शंकु ऊपर जाता है. Center of from the diagram you will find that the center of the gravity on the axis of the cone actually rolls down while the cone seems to move up. Okay, yeah, that is the funda. Oh, okay. Then here it is again the Sarpilla Lolak. Yeah, this is a pendulum. Hot spot. गरम बिंदु. उसके बाद क्या है? चुंबक को पहचाने संवेदनशील झूला. वाओ. सिंपैथेटिक स्विंग. सिंपैथेटिक स्विंग. या ये भी है ना, सिंपैथेटिक स्विंग. इट इज आउटसाइड ऑल्सो. लेट मी डू इट. So देखिए ये sympathetic swing. When you slow down then it will, the second one is, yeah. देखिए अभी इसमें क्या होता है sympathetic swing में, इसको थोड़ा जम से करेंगे है ना, तो देखिए अब ये स्लो होगा तो वो स्पीड अप होने लग जाएगा. सेकंड वन है ना. हाँ, अब सेकंड वन स्लो होगा तो ये स्पीड अप होने लग जाएगा. तो ये कहलाता है sympathetic swing है ना. तो इसमें ये भी सिंपैथेटिक स्विंग है. ये देखिए अब वो ज़्यादा होने लगेगा तो फिर ये स्लो हो जाएगा. वाओ. हाँ, सिंपैथेटिक स्विंग ये अच्छा है भाई. अब उसके बाद चुंबक को पहचाने. आइडेंटिफाई द मैग्नेट. Place the round the container over the circle and tap gently. The iron filling inside the container rearrange themselves under the influence of hidden magnet. Look at the pattern of iron filling. Can you guess the shape of the hidden magnet? Okay. This is a horseshoe magnet. And this is a line magnet. Okay. And a Curie point. And what is a Curie point? Hey, see the magnets, okay, line of forces. And they see the line of forces are getting changed. This is very good, man. You see, line of forces are getting changed. The needles are moving.
as the magnet is moving. I hope you are able to see it. This is very good. This is very good. Okay, yeah. And this is description. Press the button and observe that as the central magnet rotates, the compass needles continuously align themselves to form a definite pattern. The bar magnet has a magnetic field around it, varying intensity at different points. A magnetic line of the force is imaginary line moving from the north pole to the south pole in the direction of magnetic intensity. Here, the small magnetic needle continuously align themselves along the line of forces. When seen together, they indicate the line of forces distinctly. Okay, these are the line of forces. Okay, beta? Yeah. Wow. This is the real science, man. On display. Very good. Levitating tashtari. Press the switch and observe that the aluminum dishes rise gradually upward and remain afloat. This setup a fluctuating magnetic field, which in turn induces eddy current in the conductive aluminum dish. Okay. This current set up another magnetic field around the dish. The repulsion of the two magnetic field makes the dish to float at a height where the gravity balances the net upward push by the magnetic field. The principle is used in maglev train to attain a speed. Okay, yeah. This is a levitating dish. Very good, very good. And Utti Chingari, rising arc. Press the switch to observe how the electric arc moves up until the break its point. The arc stripes across the narrowest part of the gap where the insulation of air is broken by 25,000 volts across the terminal. The arc is forced upward by a combination of heating and electromagnetic effect. Thus, the arc takes increasingly longer path until applied voltage becomes insufficient to maintain the arc. This phenomenon is observed in the horn gap arrestor to provide temporary earthing to protect the electrical equipment from transient voltage. Hey, is it working? I think this one is not working. Okay. Grand shuttle. Is it working? Oh. Press the switch and watch the bobbin shuttle back and forth. What causes the bobbin to move? Alternating current flowing through the coil set up a fluctuating magnetic field which induces short circuit current through the aluminum bobbin. This current set up another magnetic field around the bobbin. The repulsion of two magnetic fields causes the bobbin to jump up. Similar phenomena occurs on the other side also. Okay. Short circuit current through the aluminum bobbin. Okay. Yeah. This is called grand shuttle. Yeah. Grand shuttle. Yeah. Okay. Bobbin gets moved from this side to that side. Yeah. Okay. Fine. Chalta disc. Press the button and observe how the aluminum bobbin jumps up against the force of gravity and floats in the air. Alternating current flowing through the coil sets up a fluctuating magnetic field which induces short circuit current through the aluminum bobbin. This current sets up another magnetic field around the bobbin. The repulsion between the two magnetic fields causes the bobbin to jump up. Wow! Hey, this is jumping up, man. Okay. Alsi Sikka. Rotate the disc and rotate the disc and allow the magnetic field to fall down. Notice that the magnet falls slowly and evenly spaced apart. Repeat the rotating disc at different speed. Observe that normally the speed as they fall down.
Objects normally speed up as they fall down, but these magnets fall at a slow, constant speed because of upward push due to eddy current. Eddy currents are the short circuit current formed on a conductor due to changing magnetic field. The nature of eddy currents is such that it opposes the very cause of the generation. Eddy current prevents the magnet from speeding up, and as a result, they come down at a uniform pace. The magnets stay evenly spaced because they repel each other. Yeah. Okay, so their magnets remain equally spaced because they repel each other. Okay. Okay, this is the lazy coins. Yeah. Then what is this? Kaleidoscope. This is kaleidoscope, man. This is a kaleidoscope. Look through the triangular opening as I rotate the long cylinder slowly. Hey, this is not getting rotated. Yeah, slowly. Observe the magnificent pattern forming the other side. As you rotate the cylinder, the pattern changes continuously. This kaleidoscope with three plane mirror arranged along the three sides of the equilateral triangle. The mirror being equal angle with each other form multiple symmetrical images of colored pieces kept inside. As you rotate the cylinder, the positions of these colored pieces are changed and you get different pattern. Yeah, as you change, as I rotate it, I get a different pattern, right? Yeah, because of this is called kaleidoscope. Okay, yeah. Then the funny mirror. Wow, I have become a short object. Oh, I have become a long man. And this, yeah, this looks normal. Yeah. Okay, Majakiya Darpan, fun mirror. And also, what is this? I'm looking at here. Yeah, here. Yeah. Okay. A concave mirror gives you an elongated image, whereas convex mirror gives you a squeezed image. Rotate the mirror while watching the image. This will what is happening to your face. Okay. Yeah. Very good. Very good. Illusion of a ring. This is an optical illusion that your eyes continuously assess the movement of one ring with respect to the other as the rings are at angle with each other and as a fixed joint they are also rotating. The rings appears to be rolling on each other. Illusion of a ring. Okay. Sulili Nalika. Musical tubes. Wow. What these are musical tubes. हवा में संगीत. As you move the hand in between the tubes, you are actually blocking the invisible rays between each pair of tubes. An electronic control circuit monitors the passage of or blocking of the rays and plays the digitally created notes corresponding to the pair of tubes blocked by your hand. Wow, nice. धोखा देने वाला सच. Deceptive gravity.
Look at the rotating cubical frame inside the three chambers of this display. Now press the switch and one release. As you keep looking, two different geometrical figures appears from the nowhere and start rotating inside the cubical frame in the inner chamber. Keep observing the notice that they are again disappear from some time. Out of three cubical frame, only one in front is real object and the other two are merely the virtual image. Formed by the partial mirrors that partition the inner chambers. The tetrahedral and spheroidal figure that appears and disappears are also the real object placed inside the two inner chambers that are being rotated. When these figures are not illuminated, we do not see them at all. Because the partial mirror behave as a true mirror, they enhance form virtual images of the cube rotating inside, but when these figures are illuminated, we see both the real figures as well as the virtual image of the cube at the same place. You can even keep your head on platter. Head on platter. Your head on platter है ये. Your head on platter. Okay. And घूमता मुखौटा. Yeah, this is looking like a rotating घूमता मुखौटा. Yeah. Yeah, we see that what we expect to see. We expect the faces to be convex, so your eye brain system interprets the concave mold to be convex. We expect that this nose to be closest to us, so we as we move, the orientation of the nose causes us to interpret the face as being following us. Wow, this is घूमता मुखौटा. Lupt Chakra. Push the button and spin the large disk. The color shapes on the table. Place a coin or a key on the glass. Now that they seems to disappear. The motion of the background is distraction and causes the eyes and brains to temporarily ignore the static images. This phenomenon is the movement induces blindness. Movement induced blindness. Okay. Movement induced blindness. Wow. Jadavi Nal Jal. Moire Numa. Wow. मेजरमेंट गैलरी. मापन हमारी दुनिया की समझ. मेजरमेंट. ओके. एटॉमिक क्लॉक सीजियम 133. इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम. bar. Kelvin, ampere, candela. Okay, mole, mass kg, meter, seconds.
और power of 10. Okay, all the decimals: octo, jepto, atto, femto, pico, nano, micro, milli, centi, deci, 1, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, exa, zeta, iota. हाँ वाओ, ग्रहों के महत्वपूर्ण आंकड़े. वाओ, दिस इज fixed one, huh? This is India, this is Pakistan, this is China, okay, Saudi, okay, very good. ग्रहों के महत्वपूर्ण आंकड़े. Distance from sun, period of rotation, equatorial, radius, mass, density, all things are mentioned over here. Performance, least count, unit, limit, precision, deviation, calibration, uncertainty, error, correction. Wow. Mapan, how tall are you? How tall are you? (168). How tall are you? That's Krum का नियम, inverse square law. Inverse square law. S 4 pi r square I under maintenance. Yeah. Young मापक. Stress, Young modulus. गुरुत्वीय त्वरण, gravitational acceleration. Okay, 9.81. Earth. Okay, Sun 274. Oh my God. Jupiter 26. Moon 1.62. Okay. घर्षण गुणांक, coefficient of friction, inclined plane, ढलवा तल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण. Yes. उसके बाद है ये तापमापी, टेम्परेचर. हाउ टू मेजर द टेम्परेचर. मेजरिंग टेम्परेचर, earthquake measurement, Richter scale, Chile earthquake, San Francisco earthquake, Sikkim earthquake, Gujarat earthquake. Wow. अरे what a destruction. ऊर्जा का मापन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर. Okay. See, it is measuring the current by rotation. Wow. प्रवाह मापी. हाँ. So it measures the flow. Okay. Speedometer. Speedometer, yeah. इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर, ध्वनि का मापन, अति धीमी ध्वनि 40 dB, 140 dB, या ध्वनि का मापन. ये हो गया भाई.
ये हवा की गति का मापन। वाओ, मॉडरेट विंड, काम, वर्षा का मापन। हाँ, पीएच का मापन, पीएच, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। This is 2. Okay. 3. लेमन का 3 है। ओके ओके, पीएच। कंपनी हेल्थ, सेंसेक्स का भैया, भाई सेंसेक्स का भी वो दिया है। खेलों में गेंद की साइज का नाप। ओके, टेबल टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल, टेनिस बॉल, हॉकी बॉल, क्रिकेट बॉल, बास्केटबॉल, रग्बी बॉल, फुटबॉल। दीज आर ऑल बॉल्स। उसके बाद मानव सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कितना है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखो, जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं तो वो है ब्लैक में, और उसके बाद ग्रीन वाले, उसके बाद इंडिया है अभी ऑरेंज में। ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये इतना है। हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। या भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। के इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। अच्छा, इनका ये स्टैंडर्ड है, इसका ये स्टैंडर्ड है ना। डिफरेंट प्रोडक्ट हैज़ गॉट डिफरेंट स्टैंडर्ड। ओके, एक चमत्कारी यंत्र, मैन वियर्डेस्ट मेजरिंग डिवाइस। माप की अनिश्चितता, एवरीथिंग मेजरेबल। ओके, वाटर लेवल, दुर्ग में वाटर लेवल बहुत कम है भाई। ब्रह्मांड मापन, मेजरिंग द यूनिवर्स, तारे की दूरी। ओके, पार्सेक ना। सिटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनोग्राम, fetal ultrasonography, piezoelectric transducer, वाओ, ऊंचाई का मापन, हाउ यू मेजर हाइट, मेजरिंग रोटेशन, तापी विकिरण, वाओ, वायुमंडलीय दबाव,
सर्वेक्षण सर्वे। अच्छा, और यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर में एक और है, टेम्पररी एग्जीबिशन हॉल, साइंस डेमोन्स्ट्रेशन कॉर्नर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। जल कहाँ से आता है इसके बारे में बताया गया है। जल कहाँ से आता है, हाँ देखिए जल के बारे में, वाटर के बारे में बताया गया है। जल एक मूल्यवान संपदा है। ओके, जल एक मूल्यवान संपदा, यस। जल गहराता संकट, हाँ, जल के चौंकाने वाले तथ्य। खराब जल या जल नहीं मिलने के कारण पूरे विश्व में प्रति मिनट 7 व्यक्ति मरते हैं। वाव। और इसके बारे में, जल के बारे में, अच्छा, जल अति आवश्यक है। मात्र 2.5 से भोजन के बिना आप 40 दिन तक रह सकते हैं, पर जल के बिना मात्र 5 दिन तक। ओके ओके। और ये है भैया, हमारे शरीर में कितना जल है ये देखिए, कितना % जल है। जल या कितना हिस्सा लेता है। वाव। और प्यास, जल प्यास बुझाने वाला। वाव। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ जल, जल कहाँ खर्चा होता है, कृषि में, घरेलू उपयोग में, उद्योगों में, प्रदूषण, आम बीमारी का खतरा बहुत अच्छा है भाई। हेपेटाइटिस ए, सोलेमेला, डायरिया, क्विज, आर्सेनिक की मिलावट हो सकती है, शीशा, लेड का उसमें कंटेमिनेशन होता है। या सो ये है जल संघर्ष, ये हो गया है ना आपका चयन, है ना, बॉटलिंग वाटर। या अब उसके बाद उसके बाद जिम्मेदार हैं क्या आप वाटर, क्या जल, क्या हम जिम्मेदार उपभोक्ता हैं। वाटर वेस्टेज को ये किया गया है ना। अब उसके बाद सुरक्षित भविष्य के लिए कम जल का उपयोग करें। यस, ये भी है, राइट। हाँ, इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये है, ओह वाह, वेरी नाइस। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर प्रेजेंट साइंस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर, है ना। तो ये भी है, बहुत अच्छा है यहाँ पे, वेरी गुड। उसके बाद इधर देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। उसके बाद रेडियोधर्मी विकिरण को मापने के लिए, वाह, काउंटिंग सिस्टम, स्विच दबाएं। ओके, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, वेइंग द अर्थ, ऑयल ड्रॉप, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मापन, प्रकाश की गति को मापना, फोको पेंडुलम एंड ऑल। Wow, this is very good. So you said here you can see the Jantar Mantar also. Our measuring culture. This is the way we used to measure the things in our culture, right? समय का मापन and all. बहुत ही अच्छा. The earliest known uniform system of weight and measure
seems all to have been created at some time in 4th and 3rd millennium BC in ancient people of Egypt, Mesopotamia and Indus Valley. Yeah, so this is the one. तो ये है भाई या तो दोस्तों ये था हमारा पूरा साइंस का गैलरी। बहुत ही अच्छा है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, यंग पर्सन हैं, तो आप आइए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको एक से एक चीज़ें देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। खासकर स्टूडेंट्स और अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो हेलो दोस्तों, तो आइए, तो हमने ये पूरा यहाँ का छत्तीसगढ़ का साइंस सेंटर जो रायपुर में है वो घूम लिया है, और हमने इसके बाहर में भी जो सारे जो आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, सारे वैज्ञानिकों की मूर्तियाँ रखी हुई हैं वो देखे, और यहाँ पे काफ़ी सारे जो फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ साइंस के, केमिस्ट्री के भी एक्सपेरिमेंट्स के ये रखे हुए इक्विपमेंट रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छे हैं। पर दिक्कत ये है कि बहुत बड़ा तो है, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपके पास यहाँ पे आएँ और ग्रुप में आएँ और तो फिर थोड़ा टाइम लेकर के आएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा समझने में टाइम लगता है। और उसके बाद ये बात भी है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग शायद उतना ना समझ पाएँ क्या लिखा है। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो, जैसे 10, 10th, 11th, तो वो थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे ऐसा लगता है। फिर भी छोटे बच्चे भी आ सकते हैं यहाँ पे। उनको प्लेफुल, अगर इसकी बात करें तो कुछ हैं जो कि काफ़ी प्लेफुल हैं, ठीक है। और कुछ साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स रखे हैं उसके लिए आपके पास काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, जो कि 10th, 11th, 12th में ही आता है। तो वो उनको अप्रिशिएट तभी कर पाओगे जब आप उसको स्टडी किए हो, है ना। और कुछ चीज़ें जिसमें कि आवाज़ निकल रही है ना, वो चीज़ें बच्चों के खेलने के लिए अच्छी हैं, है ना, बहुत छोटे क्लास के लिए। पर वो बहुत जो हायर क्लासेस की चीज़ें हैं वो लोग उसको इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। पर ऑब्वियसली हाँ, 10th, 11th, 12th ऐसे जैसे मैं बोला, या फिर कॉलेजेस में है, वो लोग उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ भाई क्या लिखा हुआ है। बट या ओवरऑल एजुकेशन वाइज काफ़ी अच्छा थीम है। तो एक बार आके ज़रूर देखिए। गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है ना, और इसमें एंट्री फ़ी भी बहुत कम है। एक बार आने का तो बनता है। एक बार आइए आप यहाँ देखने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में, हम छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये साइंस सेंटर कैसे बना हुआ है। तो देखिए, अब ये आते हैं तो काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है ना, रायपुर मोवा में है। तो देखो, पार्किंग की तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये टिकट का ये है, देखिए ये देखिए छत्तीसगढ़ साइंस सेंटर लिखा हुआ है ना। और यहाँ बैठने के लिए, और यहाँ पे एक टिकट के काउंटर है ना। बहुत रिजनेबल टिकट है, 10-10 रुपये का है, और बच्चों के लिए तो 5 रुपये का भी है, स्टूडेंट्स के लिए 5 रुपये का है ना। और ये देखिए, और ये बाहर से इसका व्यू ऐसा दिखता है। उसके अंदर बहुत बड़ा गार्डन है, उसके अंदर पूरा वो है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो वो भी बहुत अच्छा है। तो एक बार आइए। यहाँ पे मंडे क्लोज रहता है।